मैंने अपने चैनल पे अलग अलग तरह के वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो क्लास 9, 10, 11 और 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट ग्रामेटिकल टॉपिक्स पे वीडियोज़ हों, या फिर स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पे वीडियोज़ हो, स्पोकन इंग्लिश वोकैब्स पे वीडियोज़ हो, या डेली लाइफ में अक्सर यूज़ होने वाले हिंदी सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशंस पे वीडियोज़ हों, या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह के वीडियोज़ हों। लेकिन ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट ह्यूमन एक्शंस और उसके इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। आपने भी बहुत तरह के ह्यूमन एक्शंस को नोटिस किया होगा, जैसे चुटकी बजाना, या जीभ से मुंह में शब्द करना, या फिर इस तरीके से अंगड़ाई लेना, या फिर जम्भाई लेना, या दूध पिलाने के बाद बच्चे को पीठ थपथपाकर या सहलाकर उसे डकार दिलवाना। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल प्रूफ होगा और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। वर्ड्स रिलेटेड टू ह्यूमन एक्शंस। फर्स्ट वर्ड को देखें, अंगड़ाई लेना। अंगड़ाई लेना की अंग्रेजी है स्ट्रेच। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ही स्टूड अप एंड स्ट्रेस्ड। वह खड़ा हुआ और अंगड़ाई लिया, इस तरीके से अंगड़ाई लिया। सेकंड है जम्भाई लेना। जम्भाई लेना को हम लोग बोलते हैं यॉन। यॉन एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ही इज यॉनिंग। वह जम्भाई ले रहा है। सी यॉन्ड, उसने जम्भाई ली। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ही स्टूड अप स्ट्रेस्ड एंड यॉन्ड। वह खड़ा हुआ, अंगड़ाई लिया और जम्भाई लिया। जैसे इस तरीके से वो किया। थर्ड देखें, हिचकी। हिचकी को बोलते हैं हिक्कप, और इसकी स्पेलिंग HICCOUGH, हिक्कप ये भी होता है और इसे हिक्कप पढ़ते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ही हैड द हिक्कप्स, यानी उसे हिचकी पे हिचकी आ रही थी। सी इज गेटिंग हिक्कप्स, उसे हिचकी आ रही है। तो यहाँ हैड या गेट दोनों तरीके से बना सकते हैं। ही गेव अ लाउड हिक्कप, यानी उसने काफ़ी लंबा यानी ऊंची आवाज़ में डकार लिया। सॉरी, हिचकी आई, उसे ऊंची आवाज़ में हिचकी आई। फोर्थ है डकार लेना। इसे बोलते हैं बेल्च या बर्प, BURP, बर्प। एग्जाम्पल सेंटेंस, जॉन बेल्स्ड और बर्प्ड लाउडली, यानी जॉन जो है वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में डकार लिया, जैसे हम खाने के बाद डकार लेते हैं। बच्चे को डकार दिलवाना, जैसे बच्चा जब दूध पी लेता है तो उसे पीठ पे सुला के, उसका पीठ थपथपा के या सहला के जब हम उसको डकार दिलवाते हैं तो उसके लिए पीठ सहला या थपथपा कर डकार दिलवाना। बर्प द बेबी आफ्टर फीडिंग, यानी दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलवाओ। फिफ्थ, खाना खाने के बाद हाथ से मुंह पोंछना। जैसे खाना खाने के बाद जब हम लोग इस तरीके से हाथ से मुंह पोंछते हैं, उसके लिए he wiped his hand across his mouth. He wiped his hand across his mouth. नाक छिड़कना या नाक साफ करना। सर्दी हो जाने के बाद जब नाक से हम लोग म्यूकस निकालते हैं, इस तरीके से नाक साफ करते हैं। ब्लो योर नोज, उसके लिए ब्लो शब्द का इस्तेमाल होता है। ब्लो योर नोज यानी अपना नाक साफ कर लो, नाक छिड़क लो। सेवेंथ, नाक से सांस खींचते हुए सूं सूं करना, विशेषतः जुकाम या रोग के कारण। जुकाम या रोग के कारण जब आपको जुकाम हो जाता है, जब आप ऐसे सांस खींचते हैं इस तरीके से सूं सूं करते हुए, तो उसके लिए अंग्रेजी है स्निफ। वी ऑल हैव कोल्ड्स एंड कैनॉट स्टॉप स्निफिंग। हम लोग सबको सर्दी हो गई है और इसलिए हम लोग स्निफिंग करना बंद नहीं कर सकते। छींकना, जब सर्दी हो जाती है या नाक में कुछ एक बैग चला जाता है तो हम लोग छींकते हैं, उसके लिए शब्द है स्नीज। जैसे ही इज स्नीजिंग एज ही हैज़ कॉट अ कोल्ड, वह छींक रहा है क्योंकि उसे सर्दी हो गई है। यूज अ हैंडकरचीफ व्हेन यू स्नीज, जब आप
छींकें तो रुमाल का इस्तेमाल करें। 9th वर्ड झपकी लेना, इसकी अंग्रेजी होती है स्नूज, यानी टू हैव अ शॉर्ट लाइट स्लीप स्पेशली ड्यूरिंग द डे एंड यूजुअली नॉट इन बेड, यानी दिन के समय ही थोड़ा सा आँख लग जाना। जब आप बैठे रहते हैं खाना खाने के बाद तो थोड़ी आँख लग जाती है, उसे बोलते हैं झपकी लेना, जो कि बेड में नहीं, नॉट इन बेड। जैसे देखें एग्जाम्पल सेंटेंस, माई ब्रदर वॉज स्नूजिंग ऑन द सोफ़ा, मेरा भाई सोफ़ा में बैठे हुए स्नूज कर रहा था, यानी झपकी ले रहा था। आई हैव ऑफन ए स्नूज आफ्टर लंच, मतलब लंच के बाद मैं अक्सर थोड़ी झपकी ले लेता हूँ। यहाँ जो स्नूज है वो नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। 10th देखें, खर्राटा लेना, सोते समय जो खर्राटा लेते हैं, नाक से या मुंह से जोर जोर का शब्द निकालते हैं, उसे बोलते हैं स्नोर, SNORE, स्नोर। यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, आई कांट स्लीप एज यू आर स्नोरिंग, मैं सो नहीं सकता क्योंकि तुम खर्राटा ले रहे हो। योर स्नोरिंग डिस्टर्ब्स मी, तुम्हारा खर्राटा मुझे परेशान करता है। यहाँ जो स्नोरिंग शब्द है, ये स्नोरिंग वो एक नाउन है, इसका मतलब हुआ खर्राटा। यहाँ स्नोर जो है वो वर्ब के रूप में है, यहाँ स्नोर नाउन के रूप में है। 11th वर्ड देखें, चुटकी बजाना, जैसे इस तरीके से हम चुटकी बजाते हैं, टू क्लिक वंस फिंगर्स। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही क्लिक्ड हिज फिंगर्स एट द वेटर, जैसे वेटर की तरफ इस तरीके से हम किसी की तरफ चुटकी बजाते हैं उसका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, तो इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। और जब किसी के तरफ हम चुटकी बजा के अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं तो एट का इस्तेमाल करते हैं, एट प्रीपोजिशन। जैसे व्हाट वाज हिज नेम, जब हम लोग नाम याद नहीं कर पाते कहते हैं उसका नाम क्या था, इस तरीके से व्हाट वाज हिज नेम, ऐसा ये सेंटेंस है। 12th देखें, मुंह में जीभ से शब्द करना, क्लिक वंस टंग, जैसे ही क्लिक्ड हिज टंग इन अनॉयंस, वह खींच में जैसे करते हैं, कैसे हो गया मुझसे, ओह ये कैसे मुझसे हो गया, तो ही क्लिक्ड हिज टंग इन अनॉयंस, खींच में उसने अपने मुंह में जीभ से शब्द किया। 13th वर्ड, पेट गुड़गुड़ाना, जब डाइजेशन खराब होता है तो पेट में गुड़गुड़ जैसा शब्द होने लगता है, उसको बोलते हैं रंबल। जैसे एग्जाम्पल देखें, हिज स्टोमक इज रंबलिंग, यानी उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा है, यानी गुड़गुड़ा रहा है। 14th, खुजली करना या खुजलाना, जैसे जब कहीं खुजली होने लगता है तो हम लोग ऐसे खुजलाते हैं, इस तरीके से खुजलाते हैं, उसे बोलते हैं खुजली करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, जॉन यॉन्ड एंड स्क्रैच्ड हिज चीन, जॉन जो है वो इस तरीके से किया, यानी जॉन जो है वो जंभाई लिया और अपने ठुड्डी को इस तरीके से खुजलाया। सी स्क्रैच्ड एट इंसेक्ट बाइट ऑन हर आर्म, उसने जहाँ पे कीड़ा काटा वहाँ पे इस तरीके से आर्म के पास ऐसे खुजलाया, जहाँ पे कीड़े ने काट लिया। 15th देखें, शरीर में खुजली होना, यानी अगर शरीर में कहीं खुजली हो रहा है तो हम बोलेंगे आई इच ऑल ओवर, यानी मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है, यानी खुजली होने के लिए इच शब्द है। सेकंड देखें, डज द रैश इच, यानी क्या रैश यानी लाल लाल जो धब्बे हो गए हैं, जो इरप्शंस हो गया है स्किन पे, क्या उसमें खुजली हो रही है, डज द रैश इच। द स्वेटर रियली ईचेज, यानी ये स्वेटर जो है वो शरीर में खुजली पैदा करता है, द स्वेटर रियली ईचेज। 16th देखें, आँख मारना, आँख मारने की जो अंग्रेजी है वो है विंक, ही विंक्ड एट हर, यानी उसने उस पे आँख मारा। 17th वर्ड देखें, खांसना, खांसने के लिए जो वर्ड है वो है कफ, जैसे ही हैज़ कॉट अ कोल्ड सो ही इज कफिंग, उसे सर्दी लग गई है इसलिए वह खांस रहा है, तो खांसने के लिए वर्ड है कफ। 17th, फूंक मारना, फूंक मारना जैसे इस तरीके से फूंक मारने के लिए शब्द है ब्लो। एग्जाम्पल सेंटेंस, यू आर नॉट ब्लोइंग हार्ड इनफ, यानी तुम जोर से फूंक नहीं मार रहे हो। गुदगुदाना, यानी सेंसिटिव पार्ट पे इस तरीके से, बॉडी के सेंसिटिव पार्ट पे इस तरीके से उंगली को फिराना ताकि आपको हंसी आ जाए।
उसके लिए है टिकल, डोंट टिकल मी यानी मुझे गुदगुदाओ मत, स्टॉप टिकलिंग यानी मुझे गुदगुदाना बंद करो। 19th देखें, तिरछी नज़र से देखना, यानी जब हम किसी को इस तरीके से तिरछी नज़र से देखते हैं या ऐसे देखते हैं तो उसे बोलते हैं टू लुक ऑब्लिकली, यानी जैसे ऑब्लिक, ये जो ऑब्लिक का निशान है जैसे ये तिरछा होता है उसी प्रकार से है टू लुक ऑब्लिकली यानी तिरछी नज़र से देखना। ही वॉज लुकिंग एट मी ऑब्लिकली, वह मेरी तरफ तिरछी नज़र से देख रहा था। 20th देखें, पंजों के बल चुपचाप चलना, यानी जब हम अपने पंजों पे यानी जब आपका जो हिल्स है वो उठा रहता है इसको बोलते हैं टिपटो। एक्सप्लेनेशन देखें, टू स्टैंड और वॉक ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ योर फुट विथ योर हिल्स ऑफ द ग्राउंड, यानी अपने पैरों के आगे वाले हिस्से पे इस तरीके से खड़ा होकर चलना और जो आपका हिल्स है यानी जो एड़ी है वो उठा हुआ रहेगा और आप अपने पैर के आगे के चारों उंगलियों पे खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से चलने के लिए यानी कोई डिस्टर्ब ना हो वैसे चलने के लिए अंग्रेजी है टिपटो, TIPTOE, टिपटो। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, सी टिपटोड इनटू द रूम लेस्ट द चाइल्ड शुड वेक अप, वह टिपटो यानी अपने पंजों के बल चलते हुए रूम में गई ताकि बच्चा उठ न जाए। तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।